The next topic is electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell. जैसे आपने दो एप्लीकेशंस पहले की, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शीट की, वैसे इसकी थर्ड एप्लीकेशन आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जिस एक स्फेरिकल शेल है जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस सपोज दैट कि वो चार्ज जो यूनिफॉर्मली होल स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो है दैट इज क्यू चार्ज है। ठीक है, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो एक स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, जो चार्ज यूनिफॉर्मली, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो लेट अस सपोज दैट हमने तीन मेन पॉइंट्स पे निकालनी है। पहला पॉइंट है, रोक लिया, आउटसाइड द शेल, on the shell and third inside the shell। तो हमने तीन पॉइंट पे, मेन 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। पहला है आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। ठीक है, ऑन द शेल, शेल के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ शेल एंड इनसाइड द शेल, शेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले करते हैं आउटसाइड द शेल। तो लेट अस सपोज दैट आउटसाइड द शेल वी टेक अ पॉइंट पी। ठीक है, हमने एक पॉइंट पी ले लिया आउटसाइड द शेल। ठीक है, इधर ले लेता हूँ मैं पी पॉइंट। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर, किस डिस्टेंस पे लिया मैंने, यहाँ से आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट ले लिया। ठीक है, दैट इज पॉइंट पी। ठीक है, तो उस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो वी कैन ड्रा अ गॉसियन सरफेस। हमने एक गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। ठीक है, ये उसका गॉसियन सरफेस हुआ। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगा हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। सो जब पॉइंट इसका डिस्टेंस सेम है यहाँ से, ठीक है, तो नेचुरली इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। बट स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी वो मैं बता दूं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड चलेगी। ठीक है, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बना दी E। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, नाउ कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर शो करता है और इस एरिया एलिमेंट को मैंने ds वेक्टर ले लिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट ds है ना। तो जो जो इसकी n जो है, जो उसका जो n की डायरेक्शन जो है, n जो डायरेक्शन शो करता है उसका एरिया एलिमेंट की, वो हमेशा परपेंडिकुलर शो करता है। ठीक है, वो हमने पहले पढ़ लिया पीछे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल EDS, that is electric field intensity in a closed surface, that closed surface means कि Gaussian surface, ठीक है, that is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge, that is Q in upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that closed surface। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल जो चार्ज इनसाइड द Gaussian surface है that is equal to Q ही। ठीक है, तो EDS मैं इसको सॉल्व करता हूँ। EDS cos ऑफ थीटा क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। अब E और DS के बीच एंगल कितना होगा, क्योंकि देखिए DS वेक्टर ये और ये इनकी डायरेक्शन सेम है। सो एंगल इसके बीच हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री बनेगा। दैट इज E DS cos 0, दैट इज Q इन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 आ गया, इज द सेम कांस्टेंट, मैंने पहले बताया आपको, टेकन आउटसाइड। EDS क्लोज इंटीग्रल Q इन एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड। DS Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS मतलब एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ DS मीन्स की पूरे स्फीयर का एरिया है ना, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप लिख लो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q इन एप्सिलॉन नॉट। E Q इन की वैल्यू हमें पता है, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। This is the electric field intensity due to this
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। ये वो केस था जब हमारे पास r इज मच ग्रेटर देन r, मतलब जो पॉइंट P था उसका रेडियस जो था वो ग्रेटर था किससे, रेडियस ऑफ स्फीयर से। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, r इज इक्वल टू r। r इज इक्वल टू r का मतलब हुआ ये जो पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है, ये पॉइंट P जो है दैट लाइज ऑन दिस, इसके ऊपर लाइज कर जाएगा। ठीक है, रेडियस उसका ये रहेगा r, ठीक है, ये O है, यहाँ हम एरिया स्मॉल एलिमेंट लेंगे, यहीं E एंड ds वेक्टर बनेगा। ठीक है, सिंपली सारा का सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सिर्फ r इज इक्वल टू r का मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट था उसमें हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर की जगह बन जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। ये मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। ठीक है ना, ठीक है। सेकंड केस में पूरा एक्सप्रेशन आपने करना होगा तो एक्सप्रेशन ड्राइव करना, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको r की वैल्यू को कैपिटल R पुट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड केस है इनसाइड द सेल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इनसाइड द सेल क्या है, ये हमारे पास रोक ले। अब इनसाइड द सेल क्या करना है, अब हमने वो पॉइंट जो है दैट इनसाइड द स्फीयर, अंदर लेना है स्फीयर के, तो लेट्स सपोज दैट वी टेक दैट पॉइंट P। अब उसमें हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, इसमें इसका रेडियस जो है वो r ले लिया। अब ये r जो है लेस देन r डैश भी ले सकते हो, अब r डैश लेना तो r डैश इज लेस देन r। ठीक है, ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया या फिर एरिया एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट ds एंड E। अब वही अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम EDS इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट EDS क्यू अपॉन। अब बोलता है कि सारे का सारा जो चार्ज है, हमने पहले बोला कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर है। इनसाइड द चार्ज क्या है, 0 है। इनसाइड, अब जो अंदर इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट EDS cos 0 that is 0, E क्लोज इंटीग्रल ds 0 दैट मींस E हमारे पास क्या बन गया, 0। तो इनसाइड जो है, इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन बनते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन r इज लेस देन r, व्हेन r इज इक्वल टू r देन दिस वन, एंड r डैश इज लेस देन, मतलब r इज लेस देन r, दैट मींस कि इनसाइड द सेल दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे कि यहाँ तक, जैसे मान लीजिए इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0। जब हमारे पास E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी। जब हमारे पास R इज लेस देन R जब R से छोटा था, ठीक है, तो उसकी तक वैल्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी। लेट्स सपोज दैट अगर मैं ये स्फीयर ले लेता हूँ तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं बनाना तो बना लेना, नहीं तो अदरवाइज से यहाँ E क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू आई जब R इज इक्वल टू R बन गया, मतलब R जो है R के बराबर, ये मैंने R ली वैल्यू। ठीक है, और आफ्टर दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, जब R जो है, स्मॉल r जो है वो r से बड़ा हो गया, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब रेडियस उसका जो है वो डिक्रीज करने लगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रेडियस के साथ डिक्रीज करने लगी, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 0 इनसाइड द स्फीयर, अगर मैं स्फीयर ड्राइव करूँ इसको ऐसे, इनसाइड द स्फीयर 0, स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू आई इसकी। ठीक है, और आफ्टर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। एक्चुअली ये वैसे सिलेबस में डिलीट हो गया हुआ, पर पिछली बार भी आया हुआ था, सेकंड टर्म में भी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, आपने नोट कर लेना इसको।